तो हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एनाटमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम पढ़ चुके थे, अब बारी है फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एनाटमी में हम सारी चीज़ों को कवर कर चुके हैं, और भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं उसकी अगली वीडियो बना देंगे, बाकी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी की, और जो चीज़ें हम एनाटमी में पढ़ चुके हैं ना, वही चीज़ें यहाँ पे हैं। तो जिसने भी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो जाके पहले वीडियोज़ देख के आएँ, और उससे तुम्हें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की बात हम जब कर रहे हैं वो है फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और एनाटमी से रिलेटेड ही होती है फिजियोलॉजी। तो काम क्या करती है, देखो एनाटमी का मतलब होता है, एनाटमी जब हम बात करते हैं तो वो होती है स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि वो फंक्शन कैसे कर रही है, किस तरह से वो फंक्शन कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, एक प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है, वो चीज़ें होती हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं कि फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो फिजियोलॉजी क्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो देखो, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, जो पंप की तरह काम करता है, एंड वेसल्स, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। इट मेंटेन्स फंक्शन ऑफ its main function is to maintain circulation of blood, which ensure delivery of oxygen and nutrients and removal of waste products। सीधी सी बात यह है कि हार्ट एक पंप की तरह काम करता है और वेसल्स एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती हैं। हार्ट ने जो ब्लड पंप किया वो पूरी बॉडी पार्ट्स तक मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि कोई भी सेल होती है उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो कैसे मिलेंगी? वो मिलेंगी ऐसे कि जब ब्लड के अंदर होगी ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर होंगे न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? हम खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद भाई जो ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज वगैरह मिल गई, न्यूट्रिशन मिल गई, सारी चीजें जब मिलती है वो कहाँ रहती है? ब्लड के अंदर रहती है, और ब्लड फिर उनको लेके जाता है अलग अलग जगह पे। तो क्या है, सारा सिस्टम डिपेंड हो गया ब्लड के ऊपर। ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट। और हार्ट जब पंप करता है तो बॉडी के हर एक हिस्से से, ऊपर ब्रेन से लेके नीचे पैर की उंगलियों तक ब्लड पंप होता है। तो पूरे ऑर्गन्स को, पूरी सेल्स को, पूरी टिश्यूज को ब्लड मिल जाता है। यही काम करता है आपका ब्लड। और इसको काम करवाने के लिए कौन काम जरूरी है? हार्ट का सही तरह से काम करना जरूरी है। यही चीज हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें कि फंक्शंस क्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो देखो फंक्शंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जब देखते हैं तो देखो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। देखो जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस O2 टू टिश्यू एंड CO2 टू लंग्स। सीधी सी बात यह है कि भाई हार्ट के पास क्या था, जो बॉडी पहले क्या था भाई, इंसान ने क्या ली? सांस ली। देखो सांस नहीं है, सांस है। इंसान ने सांस ली और उसके सांस के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गई आपके लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स के पास गई। इधर यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो सुपीरियर वेना केवल आ रही है हार्ट पे, इन्फीरियर वेना केवल आ रही है हार्ट पे, ऊपर से ला रही है सुपीरियर वेना केवल, नीचे ला रही है इन्फीरियर वेना केवल। सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। अब जब यहाँ पे हार्ट के पास ये ब्लड आ चुका है, अब हार्ट से वो ब्लड वापस कहाँ जाता है? लंग्स के पास जाता है। जैसा को पता है कि पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। पल्मोनरी आर्टरी लेके गई, और जब पल्मोनरी आर्टरी यहाँ लंग्स के पास गई तो ये कैसा ब्लड था? ये था CO2 वाला ब्लड, ठीक है, CO2 वाला ब्लड था। अब CO2 वाला ब्लड लंग्स के पास गया, और सांस जब इंसान ने ली है तो ऑक्सीजन वाला ब्लड आया है। अब इंसान के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। CO2 तो हमको नहीं चाहिए। CO2 क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है, कचरा है, जिसे बॉडी से बाहर निकालना है। यही काम तो करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब हम क्या करेंगे? लंग्स के अंदर देखो क्या काम हो रहा है। लंग्स के अंदर क्या हो रहा है? जो CO2 वाला ब्लड है वो तो चला जाएगा बाहर, और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, O2 वाला ब्लड है, वो आ जाएगा अंदर, और हार्ट के द्वारा ये हो जाएगा पंप। हार्ट के द्वारा ये हो जाएगा पंप, हो जाएगा पूरी बॉडी में। ये फंक्शन होता है, सारी चीज़ों को पता ही है, वही चीज़ें होती हैं। ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट्स का, जैसे ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए। रिमूवल करता है यूरिया का और यूरिक एसिड का, जो भी चीज़ें उसका रिमूवल करता है। ब्लड कैसे करता है? ये जो यूरिया, यूरिक एसिड, यहाँ कहाँ जाता है? किडनी के पास। और किडनी क्या कर देती है? इसको रिमूव कर देती है। रिमूव कैसे कर देती है? आपका यूरिन के थ्रू। यूरिन आप जो पेशाब करते हो उसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो पेशाब जब करते हैं तो वो कहाँ से आया? ब्लड से ही तो सारी चीज़ें, क्योंकि ब्लड ही तो फिल्टर होता है किडनी के अंदर। तो उसमें भी अगर ब्लड सही तरह से किडनी के पास नहीं जाएगा तो सही तरह से किडनी भी फंक्शन नहीं कर पाएंगी। तो इसमें भी किसका रोल है? इसमें भी रोल है आपके
हार्ट का, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। आगे बात करें, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट भी करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि हार्मोन जैसे कि एंडोक्राइन वाले हार्मोन्स होते हैं, वो उनका कोई ऐसा पाथवे नहीं होता, अलग से कुछ डक्ट वगैरह, अलग से कोई वेसल्स नहीं होती, वो सीधे कहाँ घुलते हैं, वो घुलते हैं जाके आपके ब्लड के अंदर। जब ब्लड में रहते हैं तो ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वो हार्मोन वहाँ पहुँचेंगे, और कहाँ जाते हैं, जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो हार्मोन्स पहुँच जाते हैं बाया ब्लड। तो ब्लड के साथ वो जाते हैं, तो किसका काम हुआ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम हुआ। ठीक है, रेगुलेशन करते हैं किसका, मेंटेन करते हैं पीएच को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, फ्लूइड बैलेंस को मैनेज करते हैं, सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं, क्योंकि जिस जगह पे जिस चीज़ की नीड है वहाँ तक ये पहुँचाते हैं। प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, WBC फाइट इन्फेक्शन, प्लेटलेट प्रिवेंट ब्लीडिंग। प्लेटलेट क्या करती हैं, ब्लीडिंग से बचाती हैं। प्लेटलेट का एग्रीगेशन होते है, थक्का सा जम जाता है ना, जब आपके कहीं चोट लगती है तो वहाँ पर एक थक्का जम जाता है थोड़ी देर बाद, जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग कम हो जाती है। वो किससे बनता है भाई, बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, साथ में आपकी प्लेटलेट्स भी होती हैं जो उसमें काम करती हैं। WBC जो आपकी ब्लड में पाई जाती है, ब्लड के अंदर कौन कौन से, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स हैं, सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो WBC क्या करती है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपकी बॉडी को हेल्प करती है, लड़ती है इन्फेक्शन से। ठीक है, एंटीजन से लड़ती है। ठीक है, तो क्या ये कहाँ पे होती है, ये भी ब्लड में होती है। तो प्रोटेक्शन का काम, तो कितने काम हो गए भाई, कितने काम हो गए एक ब्लड के, जिसमें ये फंक्शन कर रहा है। देखो गिनते हैं, चलो देखो, पहला काम ये रहा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, पहला काम हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दूसरा होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, तीसरा होगा रिमूवल ऑफ वेस्ट, चौथा होगा हार्मोन ट्रांसपोर्ट, पांचवा होगा रेगुलेशन एंड मेंटेन पीएच, छठा होगा प्रोटेक्शन। कितने काम कर रहा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बहुत सारे काम करना है। तो यही सारी चीजें हैं। आगे बात करें फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की, बात करें तो क्या है, जो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। द हार्ट इज मस्कुलर पंप, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, आपको पता है 4 चैम्बर कौन कौन से हैं, सबको पता है कि नहीं पता है, चलो बताओ कौन कौन से होते हैं। देखो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, सबको पता है। कार्डियक साइकिल चलती है, साइकिल के अंदर क्या होता है, एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होता है। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में क्या होता है, सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या है, एट्रियल सिस्टोल का मतलब है ब्लड मूव्स टू वेंट्रिकल। सिस्टोल जैसे मैंने बताया था, आपको याद होगा, देखो सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्शन, और मैंने डायस्टोल को बताया था रिलैक्सेशन। मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना मतलब कि जैसे कि माना राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, मैं बनाता हूँ तेरा, समझा देते हैं। क्या बात है, घर की सरकार है, बनाते रहो, हार्ट कितना ही बनाओ, घर की सरकार है। जिसमें बताया था ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। सीधी सी बात थी, यही बात थी। अब क्या था, सुपीरियर वेना केवा यहाँ ब्लड लेके आई, इन्फीरियर वेना केवा ब्लड लेके आई, राइट एट्रियम में यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है। अब इसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसको बोलेंगे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे, क्योंकि एट्रियम में आ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल, जैसे हम बातें कर चुके हैं। तब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तभी तो ब्लड नीचे आएगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद नीचे ब्लड आएगा। और माना कि अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वहां पे दबाव पड़ा, तो ब्लड नीचे आया। अब कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल में भी अगर कॉन्ट्रैक्शन हो, अगर माना कि कोई बोतल हो और उसमें भी ऐसे कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, तो क्या आप उसमें पानी भर पाओगे, नहीं भर पाओगे। जब उसको क्या होना पड़ेगा, डायलेट होना पड़ेगा, यानी कि डायस्टोल होना पड़ेगा, उससे उसे फैलना पड़ेगा ना, उसमें डायलेशन होना चाहिए ना, वो रिलैक्स मोड में होना चाहिए, तभी तो उसमें फिलिंग हो पाएगी। और जब वो रिलैक्स होगा, उसमें ब्लड की फिलिंग हो जाएगी, उसके बाद उसमें भी क्या आएगा, सिस्टोल आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा और ब्लड आगे निकल जाएगा। ये चीज़ हम आगे बात कर चुके हैं पिछली क्लासेज में, वही सारी चीज़ें हैं, तो वो होता है। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल का मतलब ये होता है कि एट्रियल सिस्टोल यानी कि ब्लड मूव्स टू वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, और वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब आ गया, या तो ब्लड चला जाएगा लंग्स में या चला जाएगा बॉडी में। लंग्स में जाएगा कब, लंग्स में जाएगा जबकि जब भाई क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है, और बॉडी के अंदर कहाँ जाएगा, अरोटा से, सबको पता है। ठीक है, अरोटा से जाएगा। अगर डायस्टोल क्या होता है, हार्ट रिलैक्स होता है जिसमें, और चैम्बर्स फिल विद ब्लड होते हैं, यही बातें करी ना, वही चीज़ है। ड्यूरेशन क्या होती है, मैं बता चुका था कि एक साइकिल की ड्यूरेशन मैंने बताया था 0.8 सेकेंड होता है, मैंने बताया था। ठीक है,
यानी 75 बीट पर मिनट का हिसाब से लगा रखा है, ठीक है। अपन 72 से निकाला था, वही चीज़ होती है, 72 से आता है, ठीक है। हर्ट साउंड, हर्ट से जो स्टेथोस्कोप लगा के, वो स्टेथोस्कोप लगा के जो डॉक्टर सुनता है हार्ट के पास से, वो यही साउंड सुनता है। कौन कौन सी? S1 साउंड होती है, उसको बोलते हैं लब, और इसको S2 को बोलते हैं डब, लब डब बोलते हैं। लेकिन असली प्रोनाउंसिएशन इसका होता है लुब और डुब, लुब डुब, लुब डुब। लब डब बोलते हैं, लब डब है नहीं, लेकिन लुब डुब है, ठीक है। S1 लब है, S2 डब है, ठीक है। और ये क्यों आती है? S1 साउंड आती है AV वॉल्स के क्लोजर पे, AV वॉल्स जब बंद होते हैं तब आती है। और S2 साउंड आती है जब सेमी ल्यूनार बल्ब्स बंद होते हैं तब। अब AV वॉल्स क्या है, सेमी ल्यूनार बल्ब्स कौन से हैं, सारे मैं बता चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए। AV वॉल का मतलब होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स जो बने होते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड मिट्रल वॉल, ठीक है। सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं जो कि वेंट्रिकल्स और या तो पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है, या फिर वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में है। जो राइट वेंट्रिकल और जो पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है वो कौन सा है, कौन सा है? पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में वो एरोटिक वॉल्व है, ठीक है। अगर जब AV वॉल्व यानी कि या तो ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड दोनों में से कोई सा बल्ब जब बंद होगा तो उसको जो आवाज़ आएगी उसको बोलेंगे लब यानी कि S1 साउंड। और जो सेमी न्यूनार वॉल्व यानी कि एरोटिक वॉल्व या पल्मोनरी वॉल्व के बीच में जब कोई भी बंद होगा तो उससे आएगी S2 साउंड यानी कि डब साउंड। समझ में आया? वही चीज़ है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट की बात करें, कार्डियक आउटपुट देखो एक डेफिनेशन की हम अलग से क्लास लेने वाले हैं जिसमें सारी डेफिनेशंस की बात करेंगे। कार्डियक आउटपुट जिसकी बात हुई, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? देखो, अमाउंट ऑफ ब्लड, एक सेकेंड, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में कितना ब्लड हर एक वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया जा रहा है, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो, उससे कितना पंप हो रहा है, इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है? कोई भी आप काम करते हैं उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसको बोलते हैं आउटपुट। आप फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं एक, ठीक है। अब जब रिजल्ट आएगा तो क्या आया, पास हुए या फेल हुए, ये क्या है? आपका रिजल्ट है, आपका आउटपुट है। समझ में आया? तो वही आउटपुट है। आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक का काम क्या है, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो एक मिनट में उसने कितना ब्लड पंप किया, ये उसका क्या हुआ? आउटपुट हुआ, ये उसका रिजल्ट हुआ। कितना पंप कर पा रहा है भाई, कितना परसेंटेज बना पा रहे हो भाई, वही चीजें हैं। तो कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम को मतलब समझो, हिंदी में समझते हैं, एक झटके में तुमने कितना ब्लड पंप कर दिया, समझ रहे हो? एक तो ये है कि भाई पूरे साल तुम पढ़े, ठीक है, और फिर रिजल्ट आया। एक ये है कि तुमने एक दिन में कितना पढ़ लिया। एक दिन को मिला के ही तो कोई रिजल्ट आएगा। एक दिन में कितना पढ़ पा रहे हो और रेगुलरिटी से पढ़ पा रहे हो। माना कि 70 ml निकलता है, 70 ml निकला, एक झटके में 70 ml निकल जाता है, उससे गुणा करो 72 का, क्योंकि एक मिनट में कितनी बार झड़ता है? 72 बार, एवरेज मान के चलते हैं ना, तो इसको गुणा करोगे आएगा 5 लीटर के आसपास। तो नॉर्मली एक मिनट के अंदर एक एडल्ट मेल में 5 लीटर से आसपास, 5 लीटर के आसपास एक मिनट में ब्लड पंप हो जाता है। सोच रहे हो कितनी स्पीड में हो रहा है? 5 लीटर ब्लड एक मिनट के अंदर, नीचे से लेकर ऊपर तक सारा ब्लड पंप हो जाता है। सारा ब्लड एक मिनट के अंदर पंप हो जाता है, 5 लीटर। देख रहे हो, है ना मजे की बात? ठीक है, अगली बात करते हैं। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। लास्ट वीडियो में ही कंडक्शन सिस्टम के बारे में हमने बात करी थी, जैसा कि आपको याद होगा, जिसमें क्या होता है, जनरेट होते हैं और कंडक्ट इम्पल्सिव होती हैं ऑटोमेटिकली। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सब कुछ समझा चुके हैं। ऐसे नोड जो कि पेसमेकर है, इनिशिएट करता है, ईवी नोड डिले करता है 0.1 सेकंड का, समझा चुका था ये सारी चीज़ें। अलाउ करता है वेंट्रिकल फिल हो जाए, वेंट्रिकल फिल हो जाएंगे तभी आगे वो
पंप करेगा क्योंकि फिलिंग बहुत ज़रूरी है। बंडल ऑफ हीज होता है, पुरकेजी फाइबर क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं इम्पल्सेस को वेंट्रिकल मसल्स के पास, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर के बारे में भी बात कर चुके थे। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड के द्वारा वेसल्स की दीवारों पर लगाए जाने वाला जो प्रेशर होता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल कितना होता है, 120/80 होता है। ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पाया हुआ, डायस्टोलिक यानी कि रिलैक्सेशन के टाइम पाया हुआ। चीज़ें वही हैं, बस जितना तुम उनको समझना चाहोगे और क्लेरिफाई करते जाओगे, हर एक टर्म को क्लेरिफाई करते जाओगे, सब कुछ समझ में आएगा। कोई चीज़ें इतनी कठिन नहीं होती कभी भी। कठिन उन चीज़ों को हम खुद बनाते हैं। खुद कैसे बनाते हैं, एक हवा जब हम बना लेते हैं किसी चीज़ का तो वो हमेशा दुख देता है। हवा इन द सेंस कि फर्स्ट ईयर में तुमने एडमिशन लिया है, अब तुमने अपने दिमाग में अगर हवा बना लिया कि भाई मैं तो नर्सिंग कर रहा हूँ, नर्सिंग, अरे भाई इतनी बड़ी बात नहीं है कोई। तो अगर तुमने उस चीज़ का हुआ बना लिया कि बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, तो तुम उस पढ़ाई को करते समय ऐसा लगेगा कि मैं कितनी बड़ी ही चीज़ पढ़ रहा हूँ। कुछ नहीं पढ़ रहे हो, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वही तुम पढ़ रहे हो। अगर तुमने हुआ नहीं बनाया, नॉर्मल सा जैसा तुम 12th तक पढ़ते आए हो वैसे ही तुम पढ़ते रहे, तो भाई अच्छा रिजल्ट गेन करोगे। लेकिन तुमने हुआ बना लिया अगर अपने दिमाग में, तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। समझ पा रहे हो, वही चीज़ है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन एट्रियल वॉल्स। वही समझाया ना कि वेसल्स की दीवारों पे लगाया गया बल ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मल का कितना, 120/80 होता है। यही चीज़ें बताई, जो मैंने हिंदी में बोला वो इंग्लिश में लिख रहा, मतलब वही है। अगली बात करते हैं, देखो ठीक है। ब्लड प्रेशर इन्फ्लुएंस किससे होता है, किस पे निर्धारित, कार्डियक आउटपुट पे, कार्डियक आउटपुट पे, ब्लड वॉल्यूम, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इन सारों पे डिपेंड होता है आपका ब्लड प्रेशर। कैसे, कार्डियक आउटपुट यानी कि कितना आउटपुट आ रहा है, कितना रिजल्ट आ रहा है, ब्लड वॉल्यूम कितना है। देखो समझाने का ट्राई करता हूँ इस पे कैसे निर्धारित होता है, देखो समझने का ट्राई करना आप भी। देखो कार्डियक आउटपुट पे कैसे है, जैसे कार्डियक आउटपुट आपके निकल के आ रहा है, जैसे नॉर्मल मान के चलो, अंदाजा मान रहे 100 मान के चलते हैं, हर चीज़ को 100 है, नॉर्मल 100 होना चाहिए था। अब ये कितना चल रहा है, आउटपुट चल रहा है जैसे कि 60 चल रहा है, ठीक है, कम है। ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल होना चाहिए तो 5 से 6 लीटर, ठीक है, लीटर में। अब ये चल रहा है आपका 3 लीटर। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब कि लगाया गया दूसरा प्रेशर भी हो सकता है। ब्लड, एक तो प्रेशर ब्लड लगा रहा है, दूसरा वेसल्स भी तो प्रेशर लगा सकती हैं ब्लड पे, तो वो प्रेशर कितना है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। माना कि अगर ये ब्लड जो आउटपुट है वो कम चल रहा है, तो यानी कि ब्लड कम है। लीटर में भी देख रहे हैं तो ब्लड कम चल रहा है, तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो वही प्रेशर की तो बात करें तो क्या होगा आपका, लो बीपी, जिसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है। यानी कि भाई इसका तो बीपी कम हो गया। और यही अगर चीज़ें बढ़ जाएं, यही चीज़ें जब बढ़ जाएंगी तो इनको बोलेंगे हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ा हुआ है, गुस्सा जाता आता है इंसान को। तो वही चीज़ें हैं, समझ रहे हो, वही चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं सर्कुलेशन के टाइप, किस तरह का सर्कुलेशन पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। एक तो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो आपका ब्लड बहता है वो कैसे बहता है, हार्ट से बॉडी के पास गया और बॉडी से दोबारा हार्ट के पास आ गया, हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट। कैसे कैसे, देखो हार्ट के पास था क्या था, अरोटा था, अरोटा से गया बॉडी के पास, ठीक है। अब ऊपर की तरफ से बॉडी में से दो हिस्से होते हैं, तो सुपीरियर हेड की तरफ, यानी कि हेड की तरफ, ठीक है। ये क्या हो गया, इन्फीरियर यानी कि आपके लेग्स। तो हेड की तरफ से लाई सुपीरियर वेना केवा और यहाँ से लाई इन्फीरियर वेना केवा, समझ पा रहे। जब यहाँ से सुपीरियर वेना का ये कहाँ पे लाई, हार्ट पे लाई। यहाँ से कहाँ गया, लंग्स पे गया, लंग्स से कहाँ आया, दोबारा हार्ट पे आया, और हार्ट से कहाँ चला गया, बॉडी पे। यही लिखा हुआ है कि पहले हार्ट के पास था, फिर बॉडी पे आया, फिर दोबारा हार्ट के पास गया। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, मैंने तुम्हें बताया था पल्मोनरी वर्ड, यहाँ पे भी देखो पल्मोनरी वर्ड यूज होता है ऑलवेज लंग्स के लिए, कि लंग्स के अंदर कौन सा सर्कुलेशन चल रहा है। देखो हार्ट के पास ब्लड आया, वो कहाँ गया, लंग्स के पास गया। किसके लिए, जो CO2 थी वो बाहर निकलनी थी और O2 थी कि वो अंदर आनी थी, यही था। जब निकल चुकी फिर दोबारा हार्ट के पास आया, और सेम ये साइकिल चलती रहती है। कोरोनरी सर्कुलेशन मैंने बताया था, जो
हार्ट है वो पूरी बॉडी को पूरी बॉडी को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, सबको पता है। लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी तो काम कर रहा है, उसको भी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है वो कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी। बता चुका हूँ सारी चीज़, कोरोनरी आर्टरी करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी करती है ब्लड सप्लाई हार्ट को। और ब्रेन को कौन सी आर्टरी करती है, बताया था, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को, और हार्ट को करती है कोरोनरी आर्टरी। आपने कई बार सुना होगा हार्ट अटैक आया है किसी पेशेंट को, और तो हार्ट अटैक में क्या होता है, इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज इन द सेंस कि रुकावट आ गई। अब रुकावट आ गई मतलब कि जो ब्लड सप्लाई होनी थी हार्ट को वो उतनी हो नहीं पाएगी, और जब हार्ट को उतनी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ऑर्गन्स को उतना ब्लड नहीं मिल पाएगा। ऑर्गन्स को उतना ब्लड नहीं पाएगा तो उस स्थिति को बोलते हैं आपका हार्ट अटैक। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हार्ट सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई सही से नहीं मिल रही है। समझ रहे हो, हार्ट सही से काम नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे हार्ट अटैक। ठीक है, रेगुलेशन कैसे होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, इसके बारे में बात करें। देखो, दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या आता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब है जब आप स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हैं, एस से याद रखना। देखो सिंपैथेटिक में क्या आ रहा है स्टार्टिंग में, एस, तो एस से याद रखना स्ट्रेस। स्ट्रेस एस से याद रखेंगे आप, सही से लिख देता हूँ, एस से याद रखेंगे आप स्ट्रेस, एस से याद रखेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस वाली कंडीशन यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका काम करेगा। स्ट्रेस वाली कंडीशन आपको सब एक ही एग्जांपल देते हैं, वही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, आप गली से जा रहे थे भैया, आप देखो थोड़ा से समझे, देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको याद रखने का वही तरीका है, सेम टू सेम सारा चीज़। सिंपैथेटिक को याद रखो, सिंपैथेटिक शब्द जो स्टार्ट होता है वो एस से होता है, और एस से याद रखो स्ट्रेस। स्ट्रेस की कंडीशन कब आएगी, आप भैया कुरकुरे लेने गए हो, कुरकुरे लेने के बाद आप जब चल रहे हो तो आपको ध्यान नहीं है, आप मस्त हैं आपके टेढ़े मेढ़े खाने में, आप टेढ़े मेढ़े खाते हुए और जब निकल रहे हो तो आपका पैर पड़ गया किसी कुत्ते की टांग पर। अब जब कुत्ते की टांग पर आपका पैर पड़ा है तो कुत्ते को तो गुस्सा आएगा भिड़ू, क्योंकि तुम तो अकेले अकेले कुरकुरे दबा रहे हो, और जब तुम अकेले अकेले कुरकुरे दबा रहे हो तो तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम्हें खाने का ट्राई करेगा, और जब तुम खाएगा वो खाने के लिए आएगा तो तुम भागोगे, नॉर्मल सा रेस्पॉन्स है। और जब तुम भागोगे तो तुम्हारी हार्ट रेट भी बढ़ेगी, और हार्ट रेट जब बढ़ जाएगी तो क्या हुआ, स्ट्रेस वाली कंडीशन है इसलिए हार्ट रेट तुम्हारी बढ़ी, तो ये क्या हुआ, स्ट्रेस वाली कंडीशन। अब तुम्हें जब भाग रहे हो तो तुम्हें याद था, तुम कुरकुरे लेने जब जा रहे थे तो तुम्हें याद था कि तुम्हें थोड़ा सा यूरिन आ रहा था तुम्हारा, कि कहीं कर लूँ निपटा दूँ कहीं कोने वोने में, लेकिन तुम्हें जगह नहीं मिल रही थी। अब लेकिन जब तुम भाग रहे हो, जब तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तो तुम्हें सूसू नहीं आएगा भैया, तुम सू भागने का ट्राई करोगे लेकिन सूसू नहीं आएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपका काम कर रहा है तो आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, ठीक है, आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई, सांस तेजी तेजी से लोगे, भाग के जब रुकोगे सांसें तेजी से चल रही होगी, रेस्पिरेटरी बढ़ रही है, हार्ट रेट बढ़ी हुई है, और यूरिन नहीं आ रहा है, मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं तुम्हारी वो, ठीक है, यूरिन नहीं आएगा। वही पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक मतलब जब आप सो रहे हो या फिर डाइजेशन का काम हो रहा है, रिलैक्स मोड पे हो, सो रहे हो, सोते हैं जब आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई होती है क्या, नहीं कम होती है, रेस्पिरेटरी रेट ऐसे कर रहे हो क्या, नहीं रेस्पिरेट भी कम है, सुसु आता है, आता है। यही चीज़ें हैं पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक में। सिंपैथेटिक याद रख लो, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, हार्मोन को कैसे कंट्रोल करता है, देखो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को रिलैक्स करने में लोकल कंट्रोल कैसा होता है, टिश्यू एंड डिमांड फॉर ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन की डिमांड तो टिश्यू करते ही हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन CO2 बढ़ गया है तो ऑक्सीजन की डिमांड तो करेंगे ना भैया, हमको ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, वही चीज़ें हैं। ठीक है, एक निमोनिक है याद रखने के लिए ऐसे ही। हार्ट कंडक्शन ऑर्डर कैसे होता है, सम एंटीबॉट पजामा, एस से एस ए नोड, ए से ए बी नोड, बी से बंडल ऑफ फिज और पी से पुरकिंजे फाइबर।
वही चीज़ें हैं। फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कैसे याद करते हैं? TPRHP ट्रांसपोर्ट का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है, हार्मोन और प्रेशर सारी चीज़ों का काम करता है। ये रही आपकी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। देखो, लिखवाने को मैं कई सारी चीज़ें लिखवा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें लिखवा सकता हूँ, लेकिन मैं फ़ोकस करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि पेपर में आप बना के लिख के आओगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या काम कर रहा है। लिखवाने को मैं 7-8 पन्ने लिखवा दूँ फिजियोलॉजी में, सॉरी, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे नॉर्मल सिस्टम्स जो यूज़ आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। अभी काम नहीं आएँगी, बाद में काम आएँगी। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।